आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बताने पर इंजीनियर राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया और ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला डरे हुए हैं। कश्मीर मसले के हल के लिए कोशिश की जाए, जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और नई दिल्ली को पुरअमन मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जा सके। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी है हम उनकी हिमायत करेंगे। आज फिर फारूक अब्दुल्ला ने आपको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहा है। उनको सीधी बात है, उनको डर बहुत लग रहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत, हिम्मत करो, कोई बात नहीं। आपने बहुत देखा तब्दीली आने वाली है। फारूक साहब अपने उठपटांग बयानों से उस तब्दीली को रोक नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। यह पहला चरण है और इसकी वोटिंग से पहले इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और प्रतिबंधित जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के बीच गठबंधन हो गया है, जिसने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बेचैनी बढ़ा दी है। चुनाव से पहले एआईपी और जमात के बीच जो गठबंधन हुआ है, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की पार्टी यानी कि एआईपी और जमात के बीच हुए समझौते को रणनीतिक गठबंधन का नाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये नया मोर्चा नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो दक्षिण कश्मीर में पीडीपी का खेल बिगाड़ सकता है। एआईपी की ओर से इंजीनियर राशिद, जमात की तरफ से गुलाम कादरवानी के बीच हुई एक बैठक के बाद गठबंधन पर आखिरी मुहर लगी। जमात इस्लामी कश्मीर पिछले 3 दशक से चुनावों का बहिष्कार करती रही है। एआईपी और जमात इस्लामी दोनों ही कश्मीर मुद्दे के समाधान के पक्षधर हैं। हालांकि इस चुनाव में वो अपने पुराने तरीकों से हटके रणनीतिक तौर पर वोट मांग रहे हैं, जहां पर उनका नारा है जेल का बदला वोट से, पीएसए का बदला वोट से, यूएपीए का बदला वोट से। गठबंधन के तहत दक्षिणी कश्मीर की कुलगाम और पुलवामा सीट पर इंजीनियर की पार्टी जमात के उम्मीदवारों को समर्थन देगी। वहीं जमात पूरे कश्मीर में राशिद की पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह कुछ सीटों पर दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट होती हुई नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के चुनाव पूर्व गठबंधन पर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े किए। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। एआईपी और जमात का गठबंधन जाहिर तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जमात ने कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवार अपने खड़े किए हैं, ये भी आप जान लीजिए। प्रतिबंधित संगठन जमात ने कश्मीर घाटी में कुल 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा शोपियां जिले की जैनापोरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे एजाज अहमद मीर को जमात का समर्थन है। अहमद मीर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से विधायक रह चुके हैं और इस बार टिकट कटने के बाद वो बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद जमात का समर्थन मिल गया। इसी तरीके से सीधे तौर पर जमात के सपोर्ट वाले कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस बार हैं। अगर फेज वाइज आप इस चुनाव को समझेंगे तो जमात पहले चरण में पुलवामा, कुलगाम, देवसर और जैनापोरा साउथ कश्मीर की 5 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहा है, जबकि दूसरे चरण में सेकंड फेज में बीरवाहा सेंट्रल कश्मीर की 1 सीट है और जो थर्ड फेज है उसमें लांगेट, बारामूला, सोपोर, राफियाबाद और बांदीपुरा उत्तरी कश्मीर की कुल 5 सीट से जमात के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद से उन्होंने पूरे कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, इंजीनियर राशिद ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों को कश्मीरी घाटी से हर हाल में बाहर किया जाए और इसके लिए वो निर्दलीय और दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ भी संपर्क में है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी समेत कई पार्टियां ताल ठोक रही हैं। अलगाववादी इस चुनाव में एंट्री ले चुके हैं।
जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर पहले फेज में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 16 सीटें हैं कश्मीर की, 8 जम्मू की हैं। यहां पर सियासी हवा का रुख क्या कहता है वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें जम्मू की 43, कश्मीर रीजन की 47 विधानसभा सीटें हैं। फर्स्ट फेज में यानी कि 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो फर्स्ट फेज रहेगा उसमें किसका दबदबा ज्यादा नजर आने वाला है। अगर आप सियासी रुझान समीकरण को समझेंगे तो पहले फेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस सबसे ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है, जैसे कि 12 से 13 सीटों पर इन दोनों दलों की पकड़ क्योंकि मजबूत सी नजर आती है। अब दूसरे नंबर पर बीजेपी और पीडीपी मानी जा रही हैं। साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है। पहले फेज में साउथ कश्मीर की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पीडीपी अपने ही गढ़ में कमजोर सी नजर आ रही है। दरअसल महबूबा मुफ्ती की पार्टी जिस बिज बेहरा सीट पर लगातार 3 बार से जीत हासिल कर रही है, इस पर भी कांटे की टक्कर इस बार के चुनावों में है। कश्मीर में दरअसल फर्स्ट फेज में 16 सीटों पर चुनाव में इस बार जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए निर्दलीय कैंडिडेट मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। साथ ही इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कुलगाम सीट पर जमात से समर्थन वाले सयार अहमद रेशी 28 साल से हर चुनाव जीतने वाले लेफ्ट उम्मीदवार यूसुफ तरीगामी को टक्कर दे रहे हैं। जम्मू में फर्स्ट फेज में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों में बीजेपी को इस बार 5 से 6 सीटों पर मजबूत स्थिति नजर आती है, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ परिसीमन की वजह से हिंदू वोटर एकजुट हुए। वहीं कश्मीर घाटी की जो 47 सीटें हैं वो सियासी जंग का इस वक्त सेंटर बनी है। इसमें कौन कौन सी सीटें शामिल हैं यानी कि घाटी में? दरअसल 25 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस अलायंस की मजबूत पकड़ है, लेकिन 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर पीडीपी, निर्दलीय और अलगाववादी ट्रायंगुलर अलायंस की राह में एनसी और कांग्रेस की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं। बीजेपी यहां पर पहली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 28 सीटों पर उसने पीडीपी और निर्दलीयों को खुली छूट देकर गठबंधन विरोधी वोटों को एकजुट रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई है, यानी कि वॉकओवर दे दिया है। अब नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परंपरागत दबदबा है वो कायम, लेकिन इंजीनियर राशिद की रिहाई के बाद समीकरण बदल गए हैं। मध्य कश्मीर में श्रीनगर और गांदरबल जैसे जो शहरी इलाके हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंपैक्ट है, प्रभाव, जबकि बडगाम साइड में पीडीपी की पकड़ मजबूत नजर आती है। यहां पर बीजेपी और उसकी सहयोगी अपनी पार्टी नए वोट बैंक तलाशने में जुटी हुई है। साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का दबदबा है, लेकिन राजनीतिक बदलावों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक मौका दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी की इसी कमजोरी को अपनी सीटों में बदलने की है। वहीं पर पारंपरिक दलों के सामने अलगाववादी किसी चुनौती से कम नहीं। चुनाव बहिष्कार करने वाला अलगाववादी चुनावी फाइट को और पेचीदा बना रहा है। जेल में बंद कट्टरपंथी मौलवी सर्जन अहमद बागे उर्फ सर्जन बरकती भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बरकती बुरहान वानी की मौत पर घाटी में हिंसा भड़काने, सुरक्षा बलों पर हमले करने और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी है। और अगर कश्मीर घाटी में पिछले आप 3 विधानसभा चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हाल आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, वहां का सियासी समीकरण जरा आप डिटेल में समझेंगे। दरअसल बीजेपी को साल 2022 में यहां पर 2002 में मिली थी 0 सीट, साल 2008 में भी यही आंकड़ा रहा, 2014 आते आते भी 0 पर बीजेपी रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे पहले बढ़ी और फिर घटी। साल 2002 में 19 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई, फिर उसके बाद 2008 में ये 22 सीटें हुई और 2014 आते आते ये 10 कम होते हुए 12 रह गई। पीडीपी का क्या है? महबूबा मुफ्ती की पार्टी का साल 2002 में 16 थी, साल 2008 में ये बढ़कर 19 हुई और 2014 में बढ़ी और बढ़कर हो गई 25 सीटें। जाहिर बात है कि अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे, साथ ही आईएनसी कांग्रेस का हाल देख लेते हैं, 2002 में 5 सीटें, साल 2008 में 5 सीटें और 2014 में इसमें 1 कम हो गई, 4 बची और अन्य के खाते में 2002 में आई 6, 2008 में 0, 2014 में 5 सीटें आई हैं। यानी कि अगर आप 2002 से लेकर 2008 फिर 2014 का विधानसभा चुनाव आप देखेंगे तो बीजेपी को इसमें 1 सीट नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेटा आपने देख ही लिया, 2002 में 19, 8 में 22 और 14 में 12 सीटें मिली। इसी तरीके से पीडीपी को 2002 में 16, 8 में 19, 24 में 25, 14 में 25 सीटें उनके खाते में आई। कांग्रेस में जहां पर 5 सीट 2002 में, 8 में 5, 14 में
4 विधानसभा सीटें मिली और बाकी के खाते में 6 सीटें, 14 में 5 सीटें, जिस पर इनको जीत मिली है। अब यहां पर समझने वाली बात दरअसल ये है कि यहां पर बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में इस वक्त बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने कश्मीर घाटी की कोई भी सीट नहीं जीती है। ऐसे में अब पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि घाटी की सीटें एनसी, पीडीपी और नए दलों और निर्दलियों के बीच बंट जाएं और इसका फायदा बीजेपी को मिले।